स्वामी सर्वानंद का दरबार है। स्वामी सर्वानंद का दरबार है। जो भी आया उसका बेड़ा पार है। जो भी आया उसका बेड़ा पार है। बाबा टेऊ राम
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज। श्री गुरुदेव भगवान की जय। साईं अशोक प्रकाश महाराज की जय। आयो लाल सवई तो भाई हिते सारी संगत ॾिसो हरिद्वार ते हिन नगरीअ में असांजे साईं सतगुरु साईं अशोक प्रकाश के जन्मदिन में शामिल थी आहे। बराबरि आहे न। साईं अशोक प्रकाश जन जो असांजे संतन जो जन्मदिन आहे त जन्म त माना ख़ुशीअ में कॾहिं बि ईअं वेहबो न आहे। पंहिंजे ॿारनि जा बि जेकॾहिं जनम मल्हाईंदा आहियूं त असां नचंदा कुॾंदा आहियूं। असांजे त संतन जो जनम आहे। शहंशाह साईं अशोक प्रकाश महाराजन जो जनम आहे त जिन खे बि ख़ुशी हुजे सो पेर खणंदा। ओ जनम मल्हायो मिली मौज मचायो मिलो सतगुरु
वही सद्गुरुदेव भगवान की जय। शोकमानं गत्रागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यं अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामाश्रितेव रामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं। सेवाकर्मणि संलग्नं परिब्रह्मणि संस्थितं स्वामी शान्तिप्रकाशं तं वन्दे पापविनाशकं। गुरवे धर्मरूपाय धीराय धर्मधारिणे स्वामी धर्म प्रकाशाय नमस्ते धर्महेतवे। पुरुषोत्तम महापुरुषः पुरुषवरमीश्वरः पुरुषशक्ति मुदासीन अशोकं तं नमाम्यहं। श्री सद्गुरु तं नमाम्यहं। सतनाम साथी जेकी माताऊं कुर्सी ते बैठी है कुर्सी पंहिंजी खणी वेठा इन साइड खणी अचो ये ना हवा न लगे हेॾा हली अचो कुर्सियूं खणी अचो पंहिंजी गद्दे जे पोयां जेके गद्दा विछले उन जे पोयां कुर्सियूं ठाहे छॾो हवा खां बचाव थींदो। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सबको हमारे सदगुरु महाराज जी के जन्मदिन के जिसके लिए हम यहाँ पे इतना प्रयत्न करके इतना अपना समय निकाल के हरिद्वार में आए। क्यों आए हैं? घूमने फिरने के लिए आए हैं? नहीं भैया, संतों के संग में हम अपने सदगुरु का मेला मनाने आए। तो सबको पहले जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। दूसरी बात, हरिद्वार में आने का तात्पर्य क्या होता है पता है? हरिद्वार का मतलब होता है जहाँ से भगवान के द्वार शुरू हो जाए। एक हरिद्वार ये है और दूसरा हरिद्वार है ये सत्संग। सत्संग में आने से भगवान के रास्ते हमें मिल जाते हैं। और तीसरा हरिद्वार पता है कौन सा है? सद्गुरुओं का संग। जब शिष्य को सद्गुरु के दर्शन मिल जाते हैं, जब शिष्य अपने सद्गुरु की खोज कर लेता है, तब उसके लिए हरि का द्वार खुल जाता है। ऐसे ही महापुरुषों के सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु के हम जन्मदिन मनाने यहाँ आए हैं। इसके लिए यहाँ आकर के हमें मुख से राम नाम तो बोलना ही है। बोलो प्रेम से श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी। भाइयों में ना थोड़ी सी आवाज की कमी हो रही है। बोलो राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी। भाई जैसे भी हर की पौड़ी जाते हैं तो एक चीज खा के जरूर आते हैं, वैसे ही सत्संग में आके राम ना बोले तो सत्संग में मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। हम सदगुरु महाराज के जन्मदिन मना रहे हैं। सदगुरु महाराज जी का जीवन चरित्र कैसा था? अपने मन में अपने शिष्यों के लिए हमेशा से उन्होंने प्रेम रखा। सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं, सबके लिए। उनके जीवन को हमें देखना है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठाः तत् तत् एव इत्रो जना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे तो मुझे कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो खुद सब कलाओं से पूर्ण थे। जो काल को रोक सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत है? भगवान विष्णु कुछ करते हैं? उनके विचार से पहले कार्य पूरा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं अक्रिय हो जाऊंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, तो मेरे जो अनुचारी होंगे, जो मेरा अनुचरण करते होंगे, वो भी कर्म छोड़ देंगे। हमारे गुरु महाराज ने हमें एक रास्ता दिखाया। उनके जीवन चरित्र में हमें एक रास्ता मिलता है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठाः तत् तत् एव इत्रो जना। हमें कोई और मार्ग नहीं बनाना है, हमें अपने गुरु के मार्ग को देखना है कि भैया वो कौन से मार्ग से गए, उसी मार्ग से हमें चल के जाना है। उन्होंने हमें कौन सा मार्ग बताया? भक्ति का मार्ग बताया। हर एक एक जन के अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न किया। किस लिए? कि उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन ऐसे तो मुझे कुछ काम नहीं करना, लेकिन लोगों के लिए मुझे काम करना पड़ता है। हमारे सद्गुरु भी पूर्ण सिद्ध थे, उन्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति से रहित थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो ना आसक्ति का त्याग कर देता है, वो कर्म करे न करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं भी कर्म करेगा तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। वो गीता नहीं भी पढ़ेगा तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। वो हवन नहीं करेगा तो भी उसको कुछ किंचित भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध महापुरुष है। लेकिन सदगुरु महाराज ने ऐसा कार्य किया ताकि उनके शिष्य इस रास्ते पर चले। उन्होंने हमें ये मार्ग बताया। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारा अभी यही कर्तव्य है कि हम उनके जन्मदिन पे, उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए, उन्हें कोई भेंट नहीं चाहिए आपसे। आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? आपके मुख से राम नाम चाहिए। गुरु महाराज जी हमें जब कुछ देते थे चीज, बच्चों को खास करके देते थे, किसी को शॉल दी, किसी को नोट दिया, किसी को खिलौना दिया, किसी को पेन दिया, वो सब चीजें हम संभाल के रखते थे कि नहीं? लेकिन एक अमूल्य रत्न उन्हें हम सबको दिया। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, उन्होंने हम सबको एक रत्न दिया। उस रत्न को कितनों ने संभाला? कौन उस रत्न को रोज निकालता है बाहर? कौन उसे तराशता है? कौन उसे ढूंढता है? उसी को बंद करके गुम कर दिया। लेकिन बाकी जगत की चीजें उसे रोज देके रोज साफ करते, वो काम नहीं आएगी, वो खाली इस्तेमाल के लिए दी गई थी। लेकिन जो अमूल्य चीज हमें मिली है उसको हमें रोज निकाल के रोज साफ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमें यही मार्ग बताया। वो
सी वस्तु है? गुरु का दिया हुआ नाम था। वही भेंट होनी चाहिए उन्हें, और कोई भेंट नहीं चाहिए हमसे। जगत के पदार्थ उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्रेम, उनके पता है कि उनको हमारा प्रेम कितना है, उन्हें चाहिए तो आपकी गुरु भक्ति। ऐसे महापुरुषों के बारे में आप देखिए गुरु महाराज ने क्या लिखा है। अमरापुर के योगी आया, जिन जुग जुग जीव भारा। अमरापुर के योगी आया, जिन जुग जुग जीव पारा। जिन जुग जुग जीव पारा, जिन जुग जुग जीव पारा, जिन जुग जुग जीव भारा, जिन जुग जुग जीव भारा, जिन जुग जुग जीव पारा, जिन जुग जुग जीव पारा, जिन जुग जुग जीव पारा, जिन जुग जुग जीव पारा। अमरापुर के योगी आया, जिन जुग जुग जीव पारा। अमरापुर के योगी आया, जिन जुग जुग जीव पारा। खिमिया सम संतोष विचारी, खिमिया सम संतोष विचारी। परमार्थ से परोपकारी, परमार्थ से परोपकारी। जब प्रेम किया पुकारा, तब धार लिया अवतारा। जब प्रेम किया पुकारा, तब धार लिया अवतारा। अमरापुर के योगी आया, जिन जुग जुग जीव पारा। अमरापुर के योगी आया, जिन जुग जुग जीव भारा। गुरु महाराज जी लिखते हैं खिम्या सम संतोष विचारी। खिम्या का मतलब माफ करना, मन से किसी के प्रति किसी की गलती को भुला देना, गलती को देखना ही नहीं। युधिष्ठिर को जब द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ दिया था याद करके आना, सभी ने याद किया लेकिन युधिष्ठिर से थोड़ा वो याद नहीं हो रहा था, क्योंकि युधिष्ठिर को उसे अपने जीवन में लाना था। तब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि 3 दिन से युधिष्ठिर बहाने कर रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं हो रहा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बच्चे थे युधिष्ठिर महाराज, तो उनके नाक से खून का एक बूंद निकला। तब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे हाथ में ले लिया। क्यों लिया था? क्योंकि अगर वो खून का बूंद जमीन पे गिरता तो वो धर्मात्मा के खून को गिराने के कारण उसी वक्त उन्हें सजा मिलती, लेकिन उन्होंने उसी वक्त उनको क्षमा कर दिया, उनकी गलती छोड़ दी, कि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर महाराज से सच में वो लेसन, वो पाठ याद नहीं हो रहा था। खिम्या का अर्थ होता है कोई कुछ भी कर जाए मन में फेर नहीं आना चाहिए। सदगुरु के मन में कभी फेर नहीं आया, कोई अच्छा बोल जाए, कोई बुरा बोल जाए, कोई कुछ भी कर जाए, उनके मन में हमेशा समता रहती। कोई कई प्रेमी उनके पास आते भी कि महाराज जी आप यहाँ पे भी आश्रम बनाओ, वो एक ही बात कहते थे। क्या कहते थे? आश्रम नहीं बनाने, मन में स्वामी टेऊराम को बैठाने। उनके सत्संगों में हमने सुना है कि अमरापुर कौन सा है, अमरापुर कहाँ है? वो हर दिल में जहाँ स्वामी टेऊराम विराजमान है, वो हर दिल क्या है? अमरापुर है। उन्होंने हर दिल में अपने स्थान बनाए। ऐसे महापुरुष खिम्या सम संतोष विचारी, परमार्थ से परोपकारी। जब प्रेम ने किया पुकारा, तब धार लिया अवतार। जहां जहां प्रेमित पुकार करके बुलाते हैं, वहां सतगुरु महाराज स्वयं आज भी पधारते हैं। ऐसा नहीं, हमने खुद, स्वामी जी ने खुद हर मेले में उनको साक्षात पाया है। बुलाने की देरी है, जिसमें जितना दम है उतने दम से वो, जितने सिख है, जितनी श्रद्धा है, उतना जल्दी गुरु महाराज पधारते। शबरी को भी राम मिले थे, सिर्फ एक वाक्य का श्रवण किया था शबरी ने। क्या श्रवण किया था? उसके गुरु ने कहा था, मतन ऋषि ने कहा था। क्या कहा था? राम जी यहाँ आएंगे। कितने साल बाद आएंगे? कौन से रास्ते से आएंगे? किस द्वार से आएंगे?
फिर मैं क्या करूं? ये पूछा था। वचन को बांध दिया कि मेरे गुरु ने कहा है राम जी यहाँ आएंगे, तो एक दिन का भी उसने फेर नहीं लाया। किस दिन घुटनों में दर्द हुआ होगा उसको, किस दिन थोड़ी तबीयत भी खराब हुई होगी, कुछ बुखार भी आया होगा, इतने वर्ष हो गए, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक भी दिन उसने नहीं छोड़ा। हर रोज जाती थी फूल चुनने, हर रोज रस्तों को फूलों के सजाती थी कि नहीं? कितना सिख, कितना प्रेम, उतना सिख उतना प्रेम हमें अपने मन में लाना है। तभी गुरु महाराज कहते हैं जब प्रेम ने किया पुकारा तब धार लिया अवतार। उतने सिख प्रेम से हमें बुलाना है। बुलाओगे? पक्का बुलाओगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गानी जत सत धीरज धारी, गानी सत धीरज धारी। बाहर भीतर भजन भंडारी, बाहर भीतर भजन भंडारी। ज्ञान अमर फल सारा, नित करते संत आहारा। ज्ञान अमर फल सारा, नित करते संत आहारा। गुरु महाराज जी लिखते एक गंगा तो वहां किनारे पे बह रही है, लेकिन एक गंगा को वो हमेशा मन में लेके रहते हैं। कौन सी गंगा? राम नाम की गंगा। वो राम नाम की गंगा नित संतों के मन में बहती है। किस युक्ति से बहती है? तो प्राणों की युक्ति से। प्राणायाम की युक्ति भी नरी। हमारे सिंधी में भजन है, गुरु महाराज ने मुझ पे कृपा की, कृपा करके क्या दिया? वो प्राणायाम की युक्ति दी, जिससे मैं उनका दिया हुआ मंत्र जाप करता हूँ तो वो गंगा मेरे अंदर भी बहती है। जितना पवित्र वो गंगा करती है उतना ही पवित्र अपवित्रो पवित्रो वा, ये मंत्र पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पीवा। कोई अपवित्र हो या पवित्र हो या किसी भी अवस्था में हो, मुझे नहीं पता, मंत्र में लिखा हुआ यह सुमरेत पुंडरीकाक्ष, जो भगवान को सुमरण करता है सब आय अभ्यंतर शुचि, उसके बाहर भी शुद्धि हो जाती है, उसकी अंदर भी शुद्धि हो जाती है, चाहे वो नहाता हो या नहीं नहाता। ऋषभ मुनि होते थे, कौन सा नहाते थे? वहीं बैठे हुए थे, कितने साल उन्होंने तपस्या की, लेकिन उन्होंने यह सुमरेत पुंडरीकाक्ष, जो भगवान को सुमरण करता है उसकी बाहर से भी शुचि हो जाती है, उसकी अंदर से भी शुचि हो जाती है। संतो महात्मा यही गंगा को अपने मन में धारण करते हैं। दानी जत सत धीरज धारी, बाहर भीतर भजन भंडारी। बाहर से देखते थे तो स्वामी जी अपनी मस्ती में, अंदर भी गंगा बहती है। ऐसे मन में राम नाम का सुमरण किया और हमें यही आदेश दिया। उनके सत्संग में हमें कोई ऐसे मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं दिखता। उनके सत्संग में हमें केवल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का ही प्रवचन मिलता है, क्योंकि हमें उन्होंने यही मार्ग बताया कि भगवान मिलेंगे तो इस सत्य के रास्ते से ही मिलेंगे और किसी संत से नहीं मिलेंगे। और हजारों रास्ते आप अपना दो, लेकिन सबसे सुलभ भगवान श्री कृष्ण ने भक्त्या तो अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति से हो सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान का रास्ता भी बहुत ही गहरा है, उसमें जीव जाएगा तो बिना गुरु के बच नहीं पाएगा, अंदर गिर जाएगा। लेकिन भक्ति का रास्ता ऐसा है कि गुरु की केवल लाठी से उससे पार हो जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, बिन भूमि जिन भाग लगाया, चारों साधन चिमन बनाया, पुष्प गुणों गुलजारा, उपदेश हुआ उपकारा।
गुरु महाराज जी कहते हैं संत आहार क्या करते हैं? बाहर का खाना तो केवल तन को बचाता है, मन को कौन बचाता है? ज्ञान अमर फल सारा, वो ज्ञान की शक्ति को अपने मन में रखते हैं। ज्ञान और भक्ति में फर्क क्या है? उद्धव ने ज्ञान को हासिल किया था, ज्ञान में सिद्ध हो चुके थे, परम विद्वान हो चुके थे, लेकिन फिर भी भगवान को वो पहचान नहीं पाए। और राधा ने, गोपियों ने वेदांत पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भक्ति जरूर की, उन्होंने भगवान को पहचाना। अरे पहचाना क्या, पा लिया था। हर पल हर क्षण भगवान उनके साथ है, भगवान कॉपी करने लगे। कौन सा रास्ता सुलभ है? भक्ति से ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान से भक्ति होना बड़ा कठिन नहीं हो पाता। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि पहले संत महात्मा भक्ति के प्रवाह को अंदर लाते हैं और उस भक्ति के प्रवाह से ज्ञान का दीपक खुद ही जागृत हो जाता है। बिन भूमि जिन भाग लगाया, चारों साधन चिमन बना। किसी आश्रम को बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा अपने मन में भक्ति का बीज बनाओ, उसमें अमरापुर खुद बन जाएगा। स्वामी टेहराम जी महाराज वहां खुद विराजमान हो जाएंगे। बिन भूमि जिन भाग लगाया, चारों साधन चिमन बनाए। चार साधन कौन से है? बताओ भाई, सत्संग सुनते हो ना? चार साधन कौन से है जीव के? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों वस्तु को सुगम बनाने के लिए सदगुरु महाराज जी ने उपदेश दिया, केवल ज्ञान का नहीं। आजकल हमको पता ही नहीं चार साधन क्या है। धर्म का मतलब होता है जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है। अर्थ का मतलब जो आजकल प्राथमिक हो चुका है, जिससे हम सबसे ऊपर गिनते हैं, जिसके बिना इस दुनिया में कुछ दिखता नहीं। व्यवहार, आर्थिक व्यवहार। काम यानी अपनी इच्छा पूर्ति, उसे भी हमने सबसे प्राथमिक बना दिया। और मोक्ष तो हम जानते ही नहीं क्या होता है। जानते हैं ये चार साधन वेदों में लिखे हुए गुरु महाराज ने, संतों ने इन चार साधनों को जीवन बना के कि इन चारों को पाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज हम देखते हैं कि धर्म और मोक्ष को छोड़ के बाकी दोनों साधन ही हमारे मुख्य बन चुके। गुरु महाराज जी कहते हैं पुष्प गुणों गुलजारा, उपदेश हुआ उपकारा, अष्ट कमल पर आसन किया, अमर देश को देख सुलिया, पाया दिव्य दीदारा, दिन देखा हमारा। ऐसे संत महापुरुष जहां जाने जाते हैं, उनके केवल चरण कमल से वो स्थान खुद ही है बन जाता है। एक बार एक सेठ को चार संत मिले। उन चार संतों ने सेठ को कहा भाई तुम मुख से राम नाम बोलो और कुछ सत्संग में भी आया करो। सेठ ने कहा महाराज जी देखो, कोई नेता वेता आ जाए आपके पास, यहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम करना, आपको टीवी आ रही हो, रिपोर्टर आ रहे तो मुझे बुला देगा, बाकी सत्संग मेरे से होगा नहीं, राम नाम मेरे मुख से निकलेगा नहीं। देखो ऐसा मत करो, तुम आ जाओ सत्संग में, सत्संग श्रवण कर लो, हरिद्वार में आए हो कुछ तो महाराज जी सत्संग की बात मत कीजिए आप, हम थोड़ा घूमने जाएंगे और सत्संग पे आ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे। सेठ ने कहा, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं तुम कैसे सत्संग पे नहीं आते। संत महात्मा तो चले गए। अब भगवान की समझो लाठी चली या कुछ भी, उसके घर पे कठिनाई आ गई। कठिनाई ऐसी आ गई जिस व्यवहार के पीछे वो भाग रहा था, वो व्यवहार उसका वहीं ठप हो गया। उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, पहले मित्रों को बुलाया जिसपे हम सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। मित्रों को बुलाया, मित्रों ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी मदद कर पाए उतनी करेंगे। रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों ने कहा देखो हम सहकार दे सकते हैं लेकिन प्रोत्साहन का खाली सहकार देंगे और तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम खुद ही बीमार लगे पड़े। उसने उनको भी छोड़ा, बैठ गया वापस उसी दुकान के बाहर। फिर एक दिन वो चारों संत वहां से गुजरे। चारों संत ने कहा भैया तुमने दुकान नहीं खोली, तुम्हें तो दुकान खोलनी होती है। महाराज जी क्या बताए, हमारी दुकान ही बंद हो गई है, व्यवहार ठप हो गया हमारा। बोला फिर अब तो चल सकते हो सत्संग में। महाराज जी हम यहाँ दुखी लगे पड़े, आपको सत्संग की पड़ी है, हमसे दुखी, हमारा दुख का कोई इलाज करो। जी दुख का इलाज ही ये है, कौन सा इलाज है जी, हमारे पास अमूल्य मोती, आप चलो हम आपको देंगे। सत्संग में बैठो 10 दिन, 11वें दिन आपको मोती दे देंगे। बोला ठीक है।
10 दिन वो सेठ सत्संग श्रवण किया उसने। 10 दिन सत्संग में उसने क्या सुना? कुछ नहीं सुना, खाली मोती का जब नाम आता था तब कान दे देता था। उसने कहा महाराज जी अब तो 10 दिन हो गए, आपने सबको कहा है कि आपके पास अमूल्य मोती है जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले नहीं जा सकता, जो कभी घटता नहीं, इसकी कीमत कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती जाती है, हमें भी वो मोती अब आप दो, कल 11वां दिन है, मैं आ जाऊंगा। कब आओ? महाराज जी ने कहा सुबह आ जाना 4 बजे। महाराज जी इतनी ठंड लगी पड़ी है, कौन आएगा? हम तो नहीं आएंगे 4 बजे। बोला मोती चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना महाराज जी, व्यवहार खत्म हो चुका है, मोती क्यों नहीं चाहिए? मोती चाहिए, आ जाएंगे हम 4 बजे। तो ठीक है आ जाना 4 बजे। 4 बजे वो सेठ जी तो वहां पहुंच गए। प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम। तो देखा भाई महाराज जी तपस्या में बैठे हुए। बोला बैठ जाओ 1 घंटा। बैठते बैठते 2 घंटे हो गए। महाराज जी 1 घंटा, बोला 2 घंटे हो गए। बोले तुम्हारा काम चालू है। क्या काम चालू था? एक कसाई था, वो अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा था। महाराज जी आप भी क्या कर रहे हो? बोला वो नामोती ऐसे नहीं मिलता, पहले अपने शीश को यहाँ उतारना पड़ता है। महाराज जी आप हमें लूट रहे हो, आपने कहा मोती देंगे, आप मेरी शीश उतार रहे हो। बोला चले जाओ, यहाँ तुम्हें शीश देनी है तो ये मोती लो, नहीं तो शीश के बिना वो मोती नहीं मिलेगा। वो शीश कौन सी थी भैया? ये शीश नहीं थी, मन का शीश था। मन को झुकाना है। गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में कह चुके हैं, सबने सुना भी होगा कि मस्तक को मूर्ति के सामने झुकाने से अच्छा है मन को गुरु के सामने झुका दो। तब वो मोती कौन सा है? गुरु का नाम शीघ्र ही दे देंगे, उन्हें देरी नहीं लगेगी। कई बार शिष्य जिज्ञासु जब उनके पास आते थे तो 3-4 वो मना कर देते थे कि हम अभी नहीं देंगे। क्यों मना करते थे? क्योंकि अभी तक हमारा मन झुका नहीं था। जिस दिन मन झुक जाएगा वो सामने से बुला के देंगे भैया कल आज हम नाम देंगे। उन्होंने कितनों को दिया भी था। ऐसे देरी नहीं होती उनके कृपा में, देरी होती है हमारे झुकने। वो सेठ समझा नहीं, लेकिन हम समझ जाए। हम अपने गुरु को जन्मदिन पे उन्हें एक ही तोहफा दे। कौन सा तोहफा दे? उनका दिया हुआ नाम, उनका दिया हुआ मंत्र हम रोज तलाशें। इससे उनको खुशी मिलेगी। उनको खुशी तो है उनको, लेकिन अपने बेटे को अपनी आज्ञा में देखकर उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। आखिर में गुरु महाराज जी कहते हैं कहते हो कर जोर पुकारे, कहो जगे कर आए हमारे, लेखा जम निवारा तब होया जय जयकारा। रापुर के जोगी आया, जिन जुग जुग जीव हुआ। देवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद।
स्वामी टेऊराम महाराज की। आवाज आ नहीं रही है। सदगुरु सर्वानंद महाराज, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज, समीरदास राम महाराज की, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही भाग्य से, थोड़ा इको कम कर दो, बड़े ही भाग्य से हमें संतों का संग मिलता है। उसके ऊपर ये तीर्थ क्षेत्र सहजता से नहीं मिलता है। गुरुदेव की जब परम कृपा अनुकंपा जब इस जीव पर हो, तब जाने कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ चलता है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। हमारे जीवन में कितनी ही ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम रुक जाते हैं। क्यों रुक गए? लगाओ, दौड़ लगाओ, अपना हिम्मत दिखाओ, क्यों रुक गए? पता है कि इसके बाद हमारी हिम्मत नहीं चलेगी। परमात्मा की कृपा होगी तो ही कुछ कार्य होगा। जब डॉक्टर भी कहता है कि अब तो भगवान से प्रार्थना करो, कितनी ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में कि हम गुरुदेव की शरण में आकर गुरुदेव के समक्ष बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं कि जो कार्य है, जो परिस्थिति है, वो गुरुदेव अपनी कृपा से, भगवान अपनी प्रभु परमात्मा अपनी कृपा से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जैसे दिसंबर में हम सोच करके भी ऐसे होता है कि नहीं होता है कि भाई दिसंबर में हरिद्वार में गंगा स्नान, और कितने तो कर भी आए हैं। अभी तक मेरी तो हिम्मत नहीं हुई है। प्रेम से बोलो श्री राम। कितने तो कर भी आए हैं, है कि नहीं? और प्रातः काल भी गए हैं, कोई दोपहर को गए हैं, संध्या में गए हैं। ये सब संभव है उस परमात्मा की कृपा से। केवल इस जीव की इच्छा हो, हम विचार बनाए, तो उसमें भी परमात्मा की कृपा है। यानी हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो सबसे पहले तो भगवान के लिए, भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना है। उसके ऊपर हमें गुरुदेव का संग मिला है, और उसके उपरांत हमें ये तीर्थ नगरी में आने का परम सौभाग्य मिला है। इस तीर्थ नगरी में आकर के उत्तराखंड को, ये तो हरिद्वार है, एक राज्य है, एक शहर है, एक राज्य का शहर है, पूरे राज्य को ही देवभूमि कहा जाता है। यानी यहाँ पर देवताओं की ये भूमि है। देवताओं ने यहाँ पर अवतार लिया है, किसी ने तपस्या की है, किसी ने भगवान का भजन किया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, भगवान के ये भूमि है, देवताओं की भूमि है। परम सौभाग्य से हम यहाँ पर आए हैं, और ऊपर से गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव, ये मेला। मेले का अर्थ ही क्या है? मिलो मिलाओ मिल रहो, मिलो तो मेला होए, अंतर आत्म जब मिले मेला कहिए सोए। मिलने से जब ये जीव का मन, जब जीव का अंतर मन, अंतःकरण उस परमात्मा से मिलने की चेष्टा करे, मिलने का प्रयास करे। हम ये नहीं कहेंगे कि जब मिलने के लिए हम भगवान के पास आए, वो भी कृपा गुरुदेव ही करते हैं, वो भी कृपा भगवान करते हैं। लेकिन हमारे इस जीवन में, इस संसार में, मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए और क्या करने के लिए हम आए हैं? गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। तो मिल करके हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे, और उनसे यही अपने कल्याण का रास्ता। यहाँ पर आकर के घूमना फिरना तो है ही, इसीलिए प्रातः काल का सत्संग भी इसीलिए नहीं आयोजित किया गया। एक तो ठंड की वजह से, और दूसरा इसलिए कि आप सब आराम से शहर को भी, क्षेत्र को भी आप निरीक्षण कर लें, और संध्या में हम गुरुदेव का गुणानुवाद करें। तो गुणानुवाद में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें इतनी शक्ति मिले और हमारा जीवन उस कल्याण की ओर अग्रसर बढ़ता ही जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देखो, गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। कितने कितने रत्न हैं?
कौन कौन से? सोना चांदी, हीरा मोती, और पांचवा तुलसी। इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। कौन कौन से हो गए? संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। अब आपको कौन सा रत्न लेना है? कौन सा रत्न लेना है? संतों का मिलन। तो आप यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जाइए और एक से एक वीतरागी महापुरुष भी आपको मिलेंगे, उनका दर्शन करो, मिलो संतों से, संत मिलन और हरि भजन। तो यहाँ पर हम आए ही क्यों हैं? क्यों आए हैं? हरिद्वार में हरि का भजन करने के लिए आए हैं। दया दान उपकार, जितना हो सके अपने मनोभाव को हम शुद्ध करें और परोपकार की भावना को धारण करें। तो गुरुदेव की शरण में आए हैं, हरि क्षेत्र में आए हैं, तो प्रार्थना करें हम परमात्मा से, गुरुदेव से। जगत में चिंता मिट्टी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी उन्हीं की, जो शास्त्र पढ़ते हैं, क्यों हम वेद पढ़ते हैं, क्यों हम पुस्तक पढ़ते हैं, क्यों भगवान का नाम जपते हैं? क्यों जपते हैं? क्यों जपते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। कुछ प्राप्त करने के लिए। क्या परमात्मा वैसे नहीं देते हैं? भीलनी ने, अभी आप शबरी की बात सुन रहे थे, भीलनी ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा भीलनी ने? कुछ मांगा ही नहीं। भीलनी तो सिर्फ इंतजार करती रही भगवान का, मांगा नहीं। अपने गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करके भीलनी केवल इंतजार करती रही, कुछ चाहिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं। भीलनी ने तपस्या की, कितने वर्ष उसने भगवान का इंतजार किया, कितने वर्ष इंतजार किया। सतयुग में, त्रेता में उम्र जो है अपनी इच्छा से समझो मर सकता था जीव। प्रेम से बोलो श्री राम। वैसे मैं कहूं तो 10,000 वर्ष शास्त्रों में आता है, 10,000 वर्ष भीलनी ने इंतजार किया। भगवान रामचंद्र ने भी राज किया। कितने वर्ष राज किया? हाँ, राजा दशरथ ने कितने वर्ष राज किया ये तो नहीं पता, लेकिन जब 60,000 वर्ष के थे तब उनको भगवान राम उनके घर जन्म लेकर के आए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भीलनी ने इंतजार किया, कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, गुरु की आज्ञा को धारण किया। सतगुरु की आज्ञा से, सतगुरु के संग से, गुरु की कृपा से ही ये जीव पार हो सकता है। गुरु का संग ऐसा है, गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि जैसे मेहंदी जिस पात्र में रखी होती है तो उस पात्र में भी उसका रंग लग जाता है, तो ऐसे ही
गुरु की कृपा ऐसी है कि गुरु के साथ रहने से ही हम उनके रंग में अपने आप ढल जाते हैं। चंदन का वृक्ष एक है, यदि किसी जंगल में किसी स्थान पर चंदन का वृक्ष है तो एक ही वृक्ष जितने भी चंदन हैं, जितने भी वृक्ष हैं, उन सबको चंदन बना देता है। कैसे? उसकी सुगंध से, उसके असर से, उसके प्रभाव से। तो गुरु की शरण में आना के, जैसे इस क्षेत्र में कहते हैं स्नान तो बाद की बात है, आपको पहुंचना ही महत्व रखता है। कितनों ने सोचा होगा पहुंच नहीं पाए, कितनों ने पहुंचने के लिए अपनी यात्रा टिकट भी ली होगी, कैंसिल भी हुई होगी कितनों की। क्यों? ये कृपा है परमात्मा की। तो गुरुदेव की कृपा से ही, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ संभव है। चंदन का एक वृक्ष पूरे जो है आपके जंगल को, पूरे क्षेत्र को चंदन बना देता है। तो गुरु के संग में आना और आकर के फिर हाथ बांध करके बैठ जाना है ना, बैठ जाना कि गुरु का नाम जपना, जपना कि नहीं जपना, हाथ भी बांधो, वस्त्र माने कपड़े पूरे ठंड के बचाव से पहन करके रखो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अपने जीव को, अपने जीवन को यदि बनाना है तो भगवान की शरण में तो हमको जाना ही पड़ेगा। भीलनी ने भगवान का इंतजार भी किया, तो भगवान को पुकार रही है कि भगवान आएंगे। विश्वास धारण उसने कर लिया गुरु की बात का। गुरु मतंग है भीलनी के, भगवान की बात को विश्वास, गुरु की बात पर विश्वास करके बैठ गई। अब बैठना ही नहीं है केवल कि हम सतगुरु के साथ, स्वामी जी के साथ गुरु महाराज का नाम जपने के लिए हरिद्वार आ गए, आकर के बैठना ही नहीं है केवल। क्या किया भीलनी ने? क्या किया? रोज क्या करती है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं तो शबरी भीलनी हूँ, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं तो शबरी भीलनी हूँ, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भगवान का नाम जप रही है और प्रार्थना कर रही है रोज की भगवान आएंगे। रोज वन में जाती है, बेर चुन करके लाती है, फूल चुन करके लाती है, रास्ता साफ करती है, भगवान के लिए फूल बिछाती है, बेर रखती है। भगवान आएंगे इस आस में। अब जिस दिन पता चला भगवान आ रहे हैं, शबरी की कुटिया जो है आखिरी में है और संतों की, ऋषियों की कुटिया है, भगवान पूछते हुए जा रहे हैं। देखो भगवान की क्या निराली चाल है कि भक्त का मान बढ़ाते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। भगवान ने प्रतिज्ञा की युद्ध भूमि में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने कहा बोले मैं तो आपको शस्त्र उठवाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे नहीं उठाते हैं। तो भगवान ने अपना मान छोड़ दिया, बोले मेरा भक्त है। भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया लेकिन रथ का पहिया उठा लिया। वो तो अर्जुन ने रोक दिया, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो भीष्म पितामह ने कहा बोले बस
मैंने अपनी प्रतिज्ञा। तो भगवान ने भक्तों का मान बढ़ाया है। भीलनी के लिए रास्ता पूछते पूछते जा रहे हैं। एक भीलनी है, एक शबरी है, वो कहाँ रहती है? शबरी को पता चला कि भगवान मुझको ढूंढ रहे, जाकर के जंगलों में छुप गई। क्यों? कि कहीं ना भगवान आए हैं तो मैं नीच जात की, मैं कुलीन हूं, मेरी छवि या मेरी छाया भगवान के ऊपर न पड़ जाए और कहीं ना भगवान मैंने ना हो जाए। लीला है भगवान की, भगवान उसको जंगलों में जाकर के भी ढूंढ रहे हैं, माता करके पुकार रहे हैं। तो भगवान की जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने भगवान को पुकारा है, ऐसे सद्गुरुओं को हम नमन करते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। उन्होंने ही इस जीव को रास्ता दिखलाया है। शबरी को भी रास्ता दिखाने वाले, विश्वास दिलाने वाले उसके गुरु हैं और हम सबको भी यहाँ तक लाने वाले, उस परमात्मा तक पहुँचाने वाले, परमात्मा का रास्ता बतलाने वाले गुरुदेव ही हैं। उन परम पूजनीय गुरुदेव का हम पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो गुरुदेव के जन्मोत्सव में हम सम्मिलित तभी हो पाएंगे जब हम अपने दिल को उनसे मिलाएं। शरीर हम यहाँ पर बैठे लेकिन मन यही है तो बेहतर है, नहीं है तो लेकर के आओ और परमात्मा से, उस गुरुदेव से अपने जीव को, अपने दिल को जोड़ दे। दिल को मिलाओ तुम दीन दयाल से, दिल को मिलाओ तुम दीन दयाल से, दीन दयाल से गोविंद गोपाल 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 से, गोविंद गोपाल से, गोविंद गोपाल से, मिलाओ दीन दयाल से, को मिलाओ दीन दयाल से। संग ना करना कब भोग कराल से, संग ना करना कब भोग कराल से, प्रीत लगाओ तुम संत मराल से, प्रीत लगाओ तुम संत मराल से। संत मराल से वही है एक हित चित्त से जो हमारा भला चाहते हैं। सद्गुरु ही हैं जो परम हितैषी हंस है, जो दूध अलग और पानी अलग कर देता है। ऐसे ही संतों को भी यहाँ पर लिखा है गुरुदेव ने कि प्रीत लगाओ तुम संत मराल से। जैसे मराल हंस जो है गुण को धारण करते हैं, ऐसे गुरुदेव भी हैं। इस जीव को गुण दे करके स्वयं भी गुरुदेव इस संसार से विरक्त होकर के हम जीवों के अंदर, हम सबके अंदर सतगुरु शिष्य के बंधन काटे। अपने शिष्य को कृपा वाली नजर से गुरुदेव दया करते हैं और उस जीव के बंधनों को काट देते हैं। अलग अलग स्थान पर बुला करके हमको ज्ञान देने के वास्ते गुरुदेव की कृपा है। यहाँ पर भी बुलाया है, कभी किधर कभी किधर। सद्गुरु हमको एकत्र करके और ज्ञान दे करके हमको भव से तरने की युक्ति बतलाते हैं। तो गुरुदेव को नमन करें और बार बार उनसे यही प्रार्थना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राम राम राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की
की मैया की आयो नाल सवई जो झूलेला आयो नाल सवई जो झूलेला आयो नाल सवई जो झूलेला। ॾिसो ये तो हिंदी में गाना ऐसे गाना मुझे तो हिंदी में नहीं अचे। हमारे शहंशाह साईं ने, हमारे सतगुरु महाराज जी ने और गंगा मैया ने, एक होती है माँ की कृपा, एक होती है पिता की कृपा, एक होती है सतगुरु की कृपा, है ना। माता पिता की कृपा और सतगुरु की कृपा। माता ने बुलाया 3 साल के बाद और कुंभ मेला लगा, उसके बीच में कोई आ पाया, कोई नहीं आ पाया, किसी ने स्नान किया, किसी ने नहीं किया, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ था। अभी आप देख लो, निर्मल जल गंगा मैया का एकदम कांच की तरह साफ सुथरा पवित्र। गंगा मैया हमें कितना पवित्र करती है, आप खुद देख रहे हैं। नहीं तो ये नसीब नहीं होता है। ये जो आप जहाँ बैठे हो ना, पैसे से ये नहीं मिलता है। आपको लगता है कि हम टिकट खरीद के आए हैं, यहाँ पैसे नहीं होते तो हम कैसे आते हैं। वो तो बुलाने वाली गंगा मैया है, लेके आने वाले हमारे सतगुरु महाराज हैं, और तीसरे हमारे तीनों शहंशाह साईं हैं, जिनकी कृपा हमारे पर हर साल होती है। कहीं न कहीं उनका उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। 3 साल कंटिन्यू हरिद्वार में, चाहे ट्रेन के द्वारा, चाहे अपना पर्सनल ग्रुप भी लेके आए हैं। इस बार तो इतना चमत्कार हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। जब बड़ौदा से टिकटें बुक कराई, बिल्कुल कंफर्म एक साथ सबकी, तो 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने पूरी ट्रेन कैंसिल कर दी। आंखों में से आंसू निकल आए, ये क्या हो गया। साईं का जन्मदिन कैसे मनाएंगे। इधर राम जी से बात चल रही है, उधर हमारे एक दादा हैं गोधरा वाले, वो भी आए हैं, उनसे बात चल रही है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अगर कैंसिल करती है तो इतने लोगों का लाखों रुपया खर्च जो किया हुआ है, हमारा तो नहीं, और भी जो है, जो बाहर से मेहमान है, जलगांव से, अमरावती से, रायपुर, भाटापारा, अहमदाबाद, फरीदाबाद से भी आने वाले हैं, आए भी हैं। तो इतना नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो हमारे भैया हैं जो हमारे साथ आए भी हैं। सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि भाई अहमदाबाद की जो ट्रेन है उसमें 260 सीटें खाली हैं। तो हम विचार कर रहे थे कि अहमदाबाद बड़ौदा से ट्रेन चले, आराम से बैठे, कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। राजकोट से भी हमारे प्रेमी माताएं हिम्मत करके आई है। एक दिन पहले चले हैं, सुबह 6 बजे उतरे हैं, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़े। सूरत से भी हमारी माताएं आई हैं हिम्मत करके। हम तो अहमदाबाद से सीधा बैठे हैं बस। पर जो कष्ट हमारे सतगुरु जी महाराज जी ने और हमारे शहंशाह साईं ने हमारे लिए अपने ऊपर सहन किया होगा बच्चों के लिए, हम उनका थोड़ा कहाँ उतार पाएंगे।
हम समझते हैं कि हमने मेला लगा लिया, अपने सदगुरु का कर्ज उतार दिया, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। हम कुछ कर भी नहीं सकते। कहते ना, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक मिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बस प्रार्थना थी सदगुरु के चरणों में कि महाराज जब आपकी मर्जी है, अब हम ले चलो न ले चलो, जो भी आपने बनाया है हमारे लिए वो आप देखो, जैसे भी होगी। बस अपनी प्रार्थना अपने गुरु के चरणों में पहुंचाओ। बस दुनिया को मत देखो, संसार को मत देखो। हमने तो ये बात देखी है कि सामने मौत खड़ी है, उसके बाद भी बस अपने सदगुरु को याद करो। जो भी है वो अपने आप बना देंगे, जो भी बना हुआ है वो अपने आप कर देंगे। अपने आप को समर्पण करना सीखो। बस जिंदगी में जो भी सीखा है या जो भी अनुभव जीवन में हुए हैं वो शहंशाह साईं की इतनी कृपा खुद अपने अनुभव खुद कराते हैं। कहते देख आंखें खोल के चलो। कल में मैंने सुबह यही बात की थी, कल शाम को भी यही बात की थी कि शहंशाह साईं हमें कहीं भी ले जाते थे तो कहते थे आंख खोल करके चलो, आंख बंद मत करो। लेने की साईं के साथ चल रही है तो साईं अपने आप सारा काम करेंगे, नहीं, आंख खोल के चलो। आंख खोल के चलो मतलब देखो। आंख की ये बात नहीं कि आंखें खुली नहीं रहती, क्या आंखें बंद रहती हैं? नहीं, मतलब आंख खोल करके देख करके चलो कि तुम जो सेवा ले रहे हो, जो तुम्हें सेवा मिल रही है वो सेवा तुम्हें देनी भी है। जो तुम इतना मान सम्मान ले रहे हो उतना सम्मान आपको करना भी है। अगर आप किसी के यहाँ जाते हो और आपका इतना सम्मान होता है तो आपको उससे दुगना आपने सम्मान देना भी है। लेना चाहते हो तो देना भी सीखो। कहते ना, गुरुवर हैं, सदगुरु हैं, वो कभी लेते नहीं है। देता दे लेता थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। भगवान आज तक दे ही दे रहा है, ले रहे हैं, लिया कुछ उसने। गंगा मैया ने बोला कि आपने नहाए हो तो थोड़ी कोई बेटा दे के जाओ, बोला था। आज तक जुगों से समझो गंगा मैया बह रही है। इतने लोगों को, पापी लोगों को उन्होंने पवित्र किया है, साफ किया है। वो कभी बोलती मेरे को मैला क्यों करता हूँ? आप सुबह स्नान करके जाते हो एकदम साफ पवित्र जल, है ना? और भी जल देखे होंगे, पर सुबह एकदम साफ सुथरा जल होता है। ऐसे कांच की तरह बड़ी है, समझो बड़ी हो, अंदर सिक्के पड़े वो भी दिखते हैं। तो ये हमारी नहीं, ये हमारे गुरुओं की कृपा है। दिसंबर का महीना हमने चुना, किसने चुना? भाई समझो ठंड लग रही है आपको, तो ठंड लग रही है तो उसका सामान भी गुरु जी ने बनाया अपने आप। भाई साधन है ना आपके पास? नहीं है कि नहीं है? समझो बड़ौदा में या बॉम्बे में या गुजरात में ठंड कम होती है। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इतनी ठंड पड़ी, सारे कंबल, स्वेटर, मफलर, टोपियां सारी बाहर निकल आई। तो इतने सालों से दबा के रखा है, अब तो बाहर निकालो। जब पहना नहीं है तो ये क्यों में ये हम ले रखे ना घर में, सारे सामान लेके रखे। पहनने का मौका यहाँ पे है, यहाँ पहने। तो गुरु की कृपा इतनी है, आप अनुभव खाली बाहर की आंखों से देखते हो कि साईं ने मेरी ओर देखा ही नहीं, साईं ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया सत्संग में, साईं ने तो सबके शहरों का नाम लिया, मेरा नाम लेना तो भूल गए।
अरे भाई अंदर की आंखों से जानो, तब सब आपको दिख जाएगा। अब बाहर की बातों में अटक जाते हो, बाहर की बातों में मत अटको। जो बाहर की बातों में अटकते हैं ना, वो कभी गहराई में नहीं जा पाता। अब ये क्यों नहीं मानते कि मैं अपने सदगुरु का नौकर हूँ, उन्होंने अपनी कृपा मेरे पर की हुई है, सबके ऊपर कृपा है। कहते ना, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे करी। तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे करी। खुशनसीबी का गुल खिल गया, तब कहीं जाके कर मिला। खुशनसीबी का गुल खिल गया, तब कहीं जाके कर मिला। खुशनसीबी का गुल खिल गया, तब कहीं जाके कर मिला। खुशनसीबी का गुल खिल गया, तब कहीं जाके कर मिला। जब से तुम मिली है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। जग में चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। काम भी कोई मुश्किल नहीं, मुझे मिल गई मंजिल सही। काम भी कोई मुश्किल नहीं,
मुझे मिल गई मंजिल सही, अब न छोड़ूंगा ये नौकरी। कहना आसान है, बहुत आसान है कहना। मैंने एक बात का अनुभव किया है, अपना अनुभव बताता हूँ। राम जी थे, कितने लोग मानते थे या कितने लोगों ने उनको माना होगा, आगे भी बताऊंगा कि क्यों और कैसे। कृष्ण थे, कितने लोगों ने उनका कहना माना होगा। या गीता जी हैं, समझो गीता पढ़ते हो, कितने लोग उस गीता पर चलते हो। जब किसी लड़की की शादी होती है तो माँ गीता देती है, देती कि नहीं देती? क्यों देती है? पाठ करने के लिए देती है कि नहीं? ये तेरी माँ ये यहीं रह जाएगी, पर असली तेरी माँ तेरे साथ चल रही है। कभी भी जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी ऐसी घड़ी आए, तो तू अपनी माँ से वहां घर नहीं, घर फोन मत लगाना, हाँ माँ बैठी है, चिंता न करे, कोई भी तकलीफ हो चाहिए दसा बैठा ही मरी कौन है। माँ बाप पहले से बोलते ही नहीं थे। क्या बोलते थे? जब विदाई होती थी क्या बोलते थे? ओडा हो जाई, मुंह हेडा हो जाई। अब क्या बोलते हैं? चिंता न करने, ऐसा बैठा है। कभी लड़कियां आजकल घर नहीं बनाती, आती मेरी माँ बैठी है, मुझे माँ बैठी है, माँ के करेंगी। तो जो सदगुरु के पास, जो साईं के पास आते हैं, शंकर साईं के पास, समझो किसी भी गुरु के पास आते हैं, चाहे तो कहाँ भी पहुंचा सकते थे। इतनी उनमें हिम्मत थी, ताकत थी, शक्ति थी। कितनों ने उस रहमत को प्राप्त किया। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का खुद कृष्ण स्वरूप बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। हाँ? कितनों ने उनका कहना माना होगा, बताओ। हमारे शंकर साईं के इतने लोग खाली एक झलक देखने के लिए, एक हमारे भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, साक्षात प्रमाण, अमरावती से अमर बाबा जी हमारे हर महीने बड़ौदा आते थे अमरावती से। क्यों आते थे पूछना कभी कि मैं साईं से मिलने आता हूँ, बैटरी चार्ज करने आता हूँ अपनी। और कितनी कृपा थी वो भी पूछ लेना। मैं किसी के पीछे या किसी के सामने नहीं बोल रहा हूँ, उनके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर उनकी कृपा हुई है। और कितने प्रेमी हमारे यहाँ बैठे हुए, ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनके घर हमारे शंकर साईं, तीनों साईं रह करके आए हैं। और कभी ऐसा नहीं लगता कि जो हम देख रहे हैं बाहर से, अंदर क्या है वो हमने कभी जाना या जानने की कोशिश की। चाहे मैं भी क्यों ना हो, ये दास भी क्यों ना हो। एक बार मैं बात करता हूँ, हर बार बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ। जब मैं पहली बार बड़ौदा गया तो 5 दिन के लिए था। तो साईं ने, शंकर साईं ने पूछा कितने दिन के लिए है? मम्मी ने बोला कितने टाइम रहेगा? मैंने बोला तो महीना रहूंगा। तो साईं ने पूछा कितने दिन रहेगा? मैंने बोला 5 दिन रहूंगा। बोले मम्मी को तो 1 महीना बोल क्या है? कोई खड़ा नहीं था साथ में। देख के मैं हैरान हो गया, साईं को कैसे पता चल गया? पहली बार वहां मेरे को हैरानी हुई कि पता कैसे चल गया। तभी भी मैं क्या, जो देखने की चीज थी वो मैं देख पाया, जान पाया।
उनके अंदर की गहराई को हम जान पाए, जो हमें लेना चाहिए था ले पाए। हम ये कहते हैं साईं ने हमें ये दिया वो दिया वो दिया, असली चीज जो हमें चीज लेनी चाहिए थी वो हमें चीज मिली कि नहीं मिली? जिसका हमारा अधिकार था, हमें लेना था। जैसे माँ बच्चों को खिलौना देके राजी कर देती है ना, बस इसमें राजी रहे, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। एक बात मैं और भी बताता हूँ, सब जगह एक बच्चे का जन्मदिन था, 20 साल पूरे की थी, 21वां शुरू हुआ था। और हमारे शहंशाह साईं का नियम था, कोई भी बच्चा आता था, कोई 15 साल का तो 15 चीजें, जैसे जितने गहरे होते तो 20 पूरा हुआ, उसका 21वां शुरू हुआ। तो जैसे साईं ने 20 चीजें उसको दी, टाइम भी होने वाला है, तो 20 चीजें साईं ने दी। 20 चीजें देने के बाद साईं ने बोला खुश, साईं एक चीज और रह गई। साईं ने, हमारे शहंशाह साईं बोलते हैं क्या रह गया? सब तो उसमें है, पेन है, कापी है, ये है वो है, 20 चीजें। साईं ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, साईं ने बोला हाँ वो चाहिए। इतनी जोर से उसको गले लगाए, अरे ये तो बहुत है, जितना चाहिए ले ले। तो हम ले पाए, हम ले पाए, हम उनको समझ पाए, तीनों साईं को समझ पाए। कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता, मैं साथ में रहने वाला भी कभी उनको नहीं समझ पाया, दूर रहने वाला समझ गया, पर पास में रहने वाले समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्या हमारी आंखों में पट्टी चढ़ गई थी? क्या हमारी आंखें बंद हो गई थी? खिलौनों में राजी कर दिया, लो खेलो, बैठो, खाओ पियो, मौज करो। नहीं, खाना पीना तो जिंदगी भर पशु भी खाते हैं, कौन नहीं खाता? हम कहते 2 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, ढंग की खाओ। 2 रोटी तो कुत्ता भी खाता है। इंसान में और पशु में क्या फर्क है? सदगुरु देवराम महाराज ने जीना सिखाया, जिनका जीवन पशु समाना, का जीवन पशु समाना, खाना पीना फिरत अजाना, खाना पीना फिरत अजाना, कर्मों की युक्ति बता सतगुरु किनारे लाया।
मेले की शुरुआत हुई है, 3 दिन है। आपको और भी शहंशाह साईं के गुणों की, सतगुरु महाराज के गुणों की, तीनों साईयों के गुणों की महिमा बताएंगे। और सुबह सत्संग है नहीं, शाम को 5:30 से 7:30 सत्संग है। जिसको आरती में जाना है आरती में जाओ, जिनको सत्संग सुनना है सत्संग सुनो, आपकी मर्जी। आप बोलेंगे हम इतने दूर से आए हैं, आरती में नहीं जाए, हम नहीं रोकेंगे किसी को भी। जिसको जो अच्छा लगे वो अपनी मन मर्जी से करे। पर कुछ बातें ऐसी भी हमारी हैं, मन मर्जी मतलब ये नहीं कि मन मर्जी बना अपने मन की न चलाए, बाकी तो सब ठीक है। अभी गुरु महाराज की आरती होगी, उसके बाद भोजन वगैरह है। आरती के बाद आपको कुछ निर्देश, कुछ सूचनाएं हैं, आपको बताएंगे। अभी गुरु महाराज जी की आरती करते हैं। बोले बोलो सनातन धर्म की ओम जय हरि
गुरु महाराज जी की कृपा से आप गंगा मैया के किनारे पर आए हो। अपनी मनोकामना सदगुरु महाराज गंगा मैया से प्रार्थना करो। जो भी जिस भाव से आए सदगुरु महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और हम अपने स्वेच्छा सहित के जन्मोत्सव के लिए यहाँ पर आए हैं। सदगुरु महाराज का ये मेला लगता रहे, आए सूरत राजी रहे, कोई भी रूठ के न जाए, हंस के आए हो हंस के जाओ। ऐसी हमारी सबकी मनोकामना है सब मेहमानों का। फिर भी एक बार तहे दिल से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपका दिल से मान सम्मान है। तो आओ गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें। जो गराग शरण में बैठ करी अरदास, कहे क्यों तिस दास की पूरन करिए आस। दुख दर्द घमंड हो लगी नयन की त्रास, कार्य हो बदरास, संशय